भानी देवी गोयल, सरस्वती विद्यामंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 11, चैप्टर नंबर 15, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। पिछले टर्न पर हमने विकृति के बारे में डिस्कसिंग किया था। इससे अगले टर्न पर है इस पर तीसरी विकृति, स्पर्श रेखीय विकृति या अपरूपण विकृति। इसके लिए जब बाह्य विरूपक बल को किसी वस्तु के अनुपृष्ठ काट के समांतर आरोपित किया जाता है तथा जिस पृष्ठ पर बल आरोपित किया जाता है उसके विपरीत पृष्ठ अर्थात वस्तु के आधार को स्थिर रखा जाता है, जिससे वस्तु की आकृति बदल जाती है। अतः इस स्थिति में वस्तु की साम्य स्थिति में उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। सेकंड है विकृति। स्ट्रेन से क्या समझते हो? स्ट्रेन इनके हस्ते कैसे हैं? जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसकी विमा अर्थात लंबाई, आयतन अथवा आकृति या रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु में यह परिवर्तन उसकी प्रारंभिक सीमा के अनुपाती होता है। अतः विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, अतः तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा उस तार की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति अर्थात अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अतः विकृति बराबर विमा, लंबाई, आयतन या आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, लंबाई, आयतन या आकृति। चूंकि विकृति दो समान राशियों का अनुपात होती है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक विमाही राशि है। इसका विमीय सूत्र बड़े कोष्टक के अंदर m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 होता है। अगला टॉपिक है विकृति के प्रकार। काइंड्स ऑफ स्ट्रेस से क्या समझते हो? विकृति काइंड्स ऑफ स्ट्रेन। काइंड ऑफ स्ट्रेन से क्या समझते हो? वस्तुओं पर आरोपित किए गए, इसके लिए वस्तुओं पर आरोपित किए गए बाह्य विरूपक बल के आधार पर विकृति 3 प्रकार की होती हैं। पहले इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरी होती है आयतन विकृति, इसे कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरी होती है अपरूपण विकृति, इसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो पहले इसमें अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब बाह्य विरूपक बल को किसी तार की लंबाई के अनुदिश आरोपित किया जाता है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। अतः बाह्य विरूपक बल के कारण तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई l है तथा बाह्य विरूपक बल को इसकी लंबाई के अनुदिश आरोपित करने पर इसकी लंबाई बढ़कर कैपिटल L प्लस L हो जाती है। तब तार की लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन बराबर होगा अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। बराबर की बराबर कैपिटल L प्लस स्मॉल l माइनस कैपिटल L बराबर होगा L। अतः अनुदैर्ध्य विकृति बराबर तार की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अतः अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा बराबर होगा लंबाई परिवर्तन स्मॉल l बटे प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L। समीकरण नंबर 1। अनुदैर्ध्य विकृति केवल ठोस पदार्थों से संबंधित होती है, क्योंकि ठोस पदार्थों में अपने स्वयं की लंबाई होती है, द्रव व गैसों में नहीं। इसके बाद तीसरी है आपका आयतन विकृति। आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन से क्या समझते हो? इसके लिए जब बाह्य विरूपक बल को वस्तु के पृष्ठ के लंबत या अभिलंबत आरोपित किया जाता है तो इस स्थिति में वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है।
अतः बाह्य विरूपक बल के कारण वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V है तथा इसके पृष्ठ के लंबवत बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर अर्थात किसी गैस पर दाब बढ़ाने पर इसका आयतन V से घटकर कैपिटल V माइनस स्मॉल v रह जाता है, तब आयतन में परिवर्तन बराबर होगा अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। बराबर के नीचे बराबर अंतिम आयतन होगा V माइनस स्मॉल v। अंतिम आयतन होगा V माइनस स्मॉल v। प्रारंभिक आयतन होगा कैपिटल V से कैपिटल V कैंसिल होगा तो बचा बराबर के नीचे बराबर माइनस v बचेगा। समीकरण नंबर 1। आयतन चूंकि आयतन विकृति बराबर होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, बराबर के नीचे माइनस स्मॉल v बटे कैपिटल V। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में माइनस चिन्ह व्यक्त करता है कि जब किसी गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन हमेशा घटता है। यह विकृति पदार्थों की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव व गैस से संबंधित होती है, किंतु यह विकृति ठोस व द्रवों में बहुत कम व गैसों में बहुत अधिक होती है। थैंक यू। इसके आगे डिस्कसिंग अगले टर्न पर किया जाएगा। धन्यवाद।